गया है पार्ट 3 है ग्रामर, जैसा कि हेडलाइन है मेरा टाइटल है ग्रामर प्लस बुक का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दिया है देखो उपकार होता है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 17 है 16 तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। लेटर राइटिंग भी देख लिए हैं, पैसेज भी देख लिए हैं। पैसेज आओ देखना था कि पैसेज दिखाना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। फिर भी देखिए आज ग्रामर सेक्शन है का क्वेश्चन नंबर 17 कि फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे कि कुछ पूछने का बल हो। जैसे पूछेगा ना व्हाट इज योर नेम, तुम कहाँ रहते हो, है ना। व्हाट इज योर नेम, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, है ना। तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम शाम को कब खेलते हो। जिससे कि मैंने क्वेश्चन पूछने का द सेंटेंस विच क्या करता है, विच रिप्रेजेंट्स टू आस्क अ क्वेश्चन ना, जो मतलब कि आस्क करता है। देखिए तो कह रहा पहला सेंटेंस देखिए क्या, ओह इम्परर अमिरकल, राजा सम्राट सम्राट एक अद्भुत मिरक्कल हुआ। कह रहा कैन अ मैन फ्लाई, क्या एक आदमी उड़ सकता है। उसे पूछने का बोध हो रहा कि नहीं कि क्या एक आदमी उड़ सकता है। आई सॉ ए मैन फ्लाई, मैंने एक आदमी को उड़ते हुए देखा। अ मैन कैन नॉट फ्लाई, एक आदमी जो है वो नहीं उड़ सकता है। तो किससे इंट्रोगेटिव हो रहा है, क्वेश्चन टैग भी लगा हुआ है, आराम से पढ़ा जाता है। यही उत्तर है मेरा, क्वेश्चन टैग बता दिया। नहीं भी आता देखोगे क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। आगे देखिए कह रहा व्हिच इज द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। देखिए अगर आप लोग को सेंटेंस पढ़ाएंगे तो बेसिकली जो सेंटेंस होता है वो मेरा 3 टाइप का होता है बेसिकली, मोटा तौर पर। कौन कौन होता है, असर्टिव या असर्टिव का 2-3 का नाम है, असर्टिव बोलो या अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो, जिसको हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। और हम जाएंगे डिटेलिंग में तो होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसको नहीं करना। बेसिकली 3 ही होता है, उसी का मतलब सब टाइप है ये। तो कुछ पूछेगा कि सेंटेंस होता है वो बेसिकली सब बताया 3 टाइप का होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। उसे सेंटेंस तो बहुत सारा टाइप होता है ना, लेकिन जनरली यही होता है। इसमें कहा है कि विच इज द नेगेटिव सेंटेंस। कौन सी नेगेटिव सेंटेंस है, देखिए ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, डिड नॉट लगा हुआ है, वह खाना नहीं खाना चाहता था। गलत इंग्लिश नहीं बोलना है, हमको बुलवा रहा था कि डिड नॉट लगा हुआ है। तो हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, क्या होता है डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीफिक्स होता है स्ट्रक्चर, है ना। तो वह खाना नहीं खाना चाहता था या उसने खाना नहीं खाया, ऐसे बोल सकते हैं। या यही या था तीथी क्या है, किसका पहचान है, सिंपल पास्ट का पहचान है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा सिंपल लगा हुआ, नोट भी लगा हुआ, नहीं पकड़ा था नोट देख लो, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है, आर्टिकल 3 ही होता है मुख्य तौर पर, ए एन और क्या होता है द होता है, ठीक है। तो कह रहा देखिए इसमें कह रहा कि ब्लैक गंगा इज अ होली रिवर। तो देखिए द कब लगता है, जब हम स्पेसिफिक शब्द लगा रहे हैं। द लगाने से कोई शब्द सुबह नहीं रहेगा, हम बोल देंगे कि यार द क्या हो जाएगा, द गंगा इज अ होली रिवर, यानी कि गंगा ही है जो क्या है पवित्र नदी है, कोई दूसरा नदी की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि ये द लग गया, है ना। क्योंकि ये द लग गया, इंग्लिश में पढ़ाते नहीं है लेकिन हम तो चाहते हैं इंग्लिश पढ़े हमसे लोग, है ना। द लगने से क्या होता है कि कोई शख्स, देयर इज नो एनी डाउट, हम बोलेंगे कि द बॉय इज रनिंग ऑन द ब्रिज, लड़का ही है लड़की नहीं है, लड़का है जो ब्रिज पर क्या कर रहा है, कूद रहा है। हम यहाँ लगा दिए, क्या लगा दिए, द लगा दिए, द गंगा इज अ होली रिवर। कोई शक नहीं है, कोई शक ही नहीं है, एकदम क्या है, गंगा ही है, क्या है पवित्र नदी है, कोई दूसरा नदी। यानी कि द मतलब समझाना कि स्पेसिफिक यूज हो गया। बोलेंगे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई शक है, सूरज कहाँ उगता है, तो पूरा उगता है, एकदम स्पेसिफिक, कोई शक नहीं है, नो डाउट है, यस लगेगा। द लगाते हैं कब, टू स्पेसिफाई या फॉर ए स्पेसिफिक थिंग। आगे देखिए द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या कर रहा है, सी स्टडीइंग ऑल डे, वह पूरा दिन या दिन भर पढ़ती है ना, या पढ़ रही है, स्टडी है, वो दिन भर क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो क्या देखा इसमें कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस लगता है बीन लगता है ना, अब बीन क्या लेता है, B4 लेता है, प्लस होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ इसमें और लगता है चीज सिंस और फॉर लगता है, लेकिन इसमें सिंस फॉर नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
इसको हम लोग डेरिवेट करके चल रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा, सी क्या लेगी हमेशा, हैज बीन। सी हैज बीन स्टडीइंग ऑल डे। वो क्या कर रही है कि पूरा दिन क्या कर रही है, पढ़ रही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द सिंपल पास्ट सेंटेंस ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, द डॉग रन्स आफ्टर द कार। कुत्ता जो है वो कार के पीछे दौड़ता है। इसका हमको क्या बदलना है, पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यही होता है ना। फुल स्टॉप बताते हैं लेकिन बच्चे लोग को। देखिए तो क्या होगा इसका, सिंपल, द डॉग रन आफ्टर द कार। कुत्ता जो है वो कार के पीछे दौड़ा, है ना। सेंटेंस था मेरा किसमें, सेंटेंस था मेरा सिंपल प्रेजेंट में। अब इसको करा के चेंज, इसका सिंपल पास्ट क्या होगा, द डॉग रन आफ्टर द कार। कुत्ता जो है वो कार के पीछे दौड़ा, या दौड़ा था भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट मॉडल वर्ब। देखो मॉडल वर्ब क्या होता है ना, कि मॉडलिटी शो करता है, विनम्रता शो करता है। बार बार कर रहे हैं क्या बोलते हैं, ब्लैंक आई कम इन सर, क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर। यस, मे कभी भी यूज होगा, याद रखिएगा। ब्लेसिंग के लिए किसी को दुआ दे रहे हैं ना, कि मे गॉड ब्लेस यू, या पोलाइट के लिए, क्या क्या पोलाइटनेस के लिए, ये हमेशा लगेगा मे लगा देना है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, या मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। किसी को अगर बोलना है तो मे लगेगा, हमसे पूछते हैं मे आई कम इन सर। तो मे मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस शो करता है। या मे आपको कहीं भी लगा देना है, कब, जब कोई बोलेगा किसी से विनम्रता शो करना है, या किसी से कुछ मांगना है, किसी से कुछ मांगना है तो क्या बोलेगी, नहीं ना, कि प्लीज मे हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, मुझे गिलास पानी प्लीज दे दो। प्लीज मे हैव अ पेन प्लीज, आई डोंट हैव अ पेन प्लीज, मे आई हैव अ पेन, या कुछ भी बोल सकते हैं। मे मतलब होगा पोलाइटनेस, या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी भला करे, या मे गॉड टू हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, है ना। तो ब्लेसिंग में और क्या कहते हैं, पोलाइटनेस में क्या लगाते हैं, पोलाइटनेस बोलते हैं। पोलाइटनेस शो करने के लिए क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। यहाँ पे मे क्या है, मॉडल वर्ब है, सारा मॉडल वर्ब है मेरा यहाँ पे, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु सेल्स फ्लावर। कह रहा है एक ऐसा वर्ड बताइए किसके लिए, जो फ्लावर को बेचता है, वो ऐसा व्यक्ति जो फूल को क्या करता है, बेचता है। तो क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरिस्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। और जो मिठाई को बेचता है उसको क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है, कि दीपा कर्माकर इज द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू कम्पीट इन द कार। दीपा कर्माकर पहली भारतीय जिम्नास्ट थी जो कहाँ कम्पीट की थी, कहाँ पे, तो ओलंपिक गेम्स में भाग ली थी, पहली जिम्नास्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ग्रैंडमा आस्क्ड स्नेहा टू हैव। ग्रैंडमा मतलब दादी जो थी वो स्नेहा से क्या चीज करने के लिए पूछती है, टू हैव डिलीशियस स्वीट के लिए पूछती है ना, क्या स्वादिष्ट, या उन्हें बोलते टेस्टी मिठाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर और है, चलिए यही तो देख लीजिए क्वेश्चन। और अच्छा क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन का है, हम लोग कल कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, तब तक हम लोग इसका नेक्स्ट बात में, ठीक है। तो नेक्स्ट